वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी का पब्लिक वर्जन जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि IMF के पास मजबूरी में जाते हैं और इनकी शराइत मानने के लिए अवाम पर बोझ डालना पड़ता है। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमें महफूज रखा, इस पर इन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान को महफूज किया। जो फोर्सेस अपने मुल्क को महफूज नहीं बना सकी, उनके मुल्कों का हाल देख लें। हम खुशकिस्मत हैं, हमारे पास मुनज़्ज़म और बेहतरीन तरबियत याफ्ता फोर्सेस हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने IMF से मुतालिक कहा कि अगर आपको हर थोड़े वक्त बाद IMF की तरफ जाना पड़ता है तो आपकी सिक्योरिटी मुतासिर होगी, मुल्क की मईशत कमज़ोर होगी तो दिफा भी कमज़ोर होगा। मईशत में कभी ये नहीं समझा गया कि हमें खुद को कैसे महफूज करना है। हमारी ग्रोथ रेट ऊपर जाती है तो करंट अकाउंट खसारा हो जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि हम IMF के पास मजबूरी में जाते हैं क्योंकि आखिर में हमारी मदद करने वाला IMF ही रह जाता है, जो हमें सबसे सस्ते कर्जे देता है। हमें इनकी शराइत मानना पड़ती है और हम जो वो शराइत मानते हैं तो अवाम पर बोझ डालना पड़ता है। इस्लामाबाद में कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा की तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान, वफाकी काबीना के अरकान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक हुए हैं। आपको बताएं, कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का कहना है कि पाकिस्तान की कौमी सलामती से मुतालिक बहुत सी बातें की गई। हमने पूरी दुनिया की पॉलिसियां देखी हैं। पाकिस्तान की तमाम पॉलिसियां आला मेयार की बुनियाद पर हैं और पाकिस्तान में कौमी सलामती पर बहुत बहस हुई है। पाकिस्तान के तमाम शोबों की बहुत अच्छी पॉलिसियां हैं जो बनती हैं और अडेप्ट भी होती हैं। मोईद यूसुफ का कहना था कि कौमी सलामती पॉलिसी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्लासिफाइड है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि पॉलिसी को पब्लिक होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि अवाम की जिंदगियों को काबिल रहम बनाने पर PTI को माफ नहीं करेंगे। आपको बताएं कि समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में मिनी बजट बिल की मंजूरी पर बात करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर और पार्लियामेंट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना था कि कल का दिन पार्लिमानी तारीख का सयाह तरीन दिन था। हुकूमत ने पहले से महंगाई में पैसे अवाम पर मिनी बजट मुसल्लत कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना था कि अवाम जिंदगी को काबिल रहम बनाने पर PTI को माफ नहीं करेंगे, बस ये कुछ वक्त की बात है, अवाम इन्हें वोट की ताकत से दफन कर देंगे। इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि पख्तूनख्वा के अस्पतालों में आम शहरियों के लिए कोई सहूलत नहीं है और मुझे खतरा लग रहा है कि जल्द KP के अस्पताल 5 स्टार होटल बन जाएंगे। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में अकलियतों की इबादत गाहों से मुतालिक केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में चेयरमैन मुतरफ़्क़ा वक्फ इमलाक बोर्ड और चीफ सेक्रेटरी KP और दीगर अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत रमेश कुमार ने अदालत को बताया कि कराची में धर्मशाला की जमीन पर कमर्शियल प्लाजा बनाया जा रहा है। इस पर चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने कहा कि धर्मशाला कदीम था और जमीन मतरूका वक्फ की है, इस पर तामीरात हो सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या इस तरह तमाम पुरानी इमारतें गिराने का हुक्म दे दें? 1932 से कायम धर्मशाला आप असल हालत में महफूज नहीं रख सके। चेयरमैन साहब, आप अपनी जिम्मेदारियों से फरार हासिल नहीं कर सकते। लाहौर की जियन मंदिर और नीला गुंबद के मामले पर FIA ने क्या कार्रवाई की? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो क्लिप की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने की दरखास्त पर समाअत के दौरान मुबैना ऑडियो का फोरेंसिक तज्जिया कराने की पेशकश करते हुए अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल से गैर मुल्की मुस्तनद फोरेंसिक एजेंसियों के नाम तलब कर लिए हैं। आपको बताएं, चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सिंध हाई कोर्ट बार के साबिक सदर सलाहुद्दीन अहमद की दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि ओरिजिनल ऑडियो क्लिप का मालूम नहीं है, वो कहां मौजूद है। दरखास्त गुजार वकील सलाहुद्दीन अहमद एडवोकेट ने कहा कि इससे मुतालिक हमें भी नहीं मालूम है। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुबैना ऑडियो गुफ्तगू की इंक्वायरी कराई जाए कि वो दुरुस्त है या गलत। हमारी इस्तदा है
है कि मामले की इंक्वायरी के लिए एक आजाद कमीशन बनाया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये तमाम चीजें जेरे इल्तिवा अपील से मुतालिक हैं। जिनकी अपीलें हैं उन्होंने इंक्वायरी का मुतालबा नहीं किया। जब आपकी पिटीशन में इल्जाम है कि इस अदालत के बेंचेस किसी दबाव में बनाए गए, सलाउद्दीन एडवोकेट ने कहा कि इनकी पिटीशन में ये इल्जाम नहीं, ये इल्जाम राना शमीम के बयान हल्फी में लगाया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि तारीखी वाकया तल्ख है, जजेस ने माजी में चीजों को तस्लीम किया, यहां मामला मुख्तलिफ है। क्या कोर्ट कॉम्प्रोमाइज करती है और बेंच प्रेशर में बनाया गया था? इससे मुतालिक कोई छोटा सा भी सबूत है तो लाके दें। अब बात करेंगे कोरोना के हवाले से। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 29% से तजावुज कर गई है। आपको बताएं, कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस पर लॉकडाउन से मुतालिक कोई भी इकदाम एनसीओसी की हिदायत से मशरूत कर दिया है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि शहर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। कल कराची की तारीख में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन हालात इस वक्त काबू में है। हम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से अमवात में इजाफा नहीं हो रहा। केसेस में इजाफे के बावजूद अस्पतालों के दबाव में भी इजाफा नहीं हुआ है और वेंटिलेटर पर भी मरीजों की तादाद में कमी है। मुराद अली शाह का कहना था कि शहर में लॉकडाउन से मुतालिक फैसला एनसीओसी की हिदायत पर किया जाएगा और तालीमी इदारों पर पाबंदियों से मुतालिक हमारी नजरें एनसीओसी पर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ सिंध नहीं, पूरे पाकिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। इंतहाई तशवीशनाक या वेंटिलेटर्स पर मरीजों की तादाद ज्यादा नहीं है। जो भी हिकमत अमली या फैसला होगा वह एनसीओसी के साथ मिलकर करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने एक माह में मक्का टेरिस के गैर कानूनी हिस्से को गिराने का हुक्म दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट में मक्का टेरिस से मुतालिक केस की समाअत हुई, जिस दौरान जस्टिस अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि शहरों में ही मकीनों को महाजर बना दिया गया और करोड़ों रुपए के फ्लैट्स खरीदने वाले आज सड़कों पर आ गए हैं। उनसे पूछे जिन्होंने जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाई। दौरान समाअत अदालत ने बिल्डर से सवाल किया कि क्या एक फ्लैट की कितनी कीमत है। बिल्डर मोहम्मद वसीम ने बताया कि एक फ्लैट की कीमत 20 लाख रुपए है। अदालत ने गलत बयान पर बिल्डर को डांट दिया। अदालत ने कहा कि सदर में एक पोर्शन 20 लाख का क्या कह रहे हैं, 1 करोड़ के सिवा सवा करोड़ का फ्लैट होगा। 20 लाख रुपए में तो सुपर हाईवे पर प्लॉट नहीं मिलता। जस्टिस सैयद हसन रिजवी ने कहा कि नहीं चाहते कि मकीनों को नुकसान हो, किसी से नाइंसाफी नहीं होने देंगे, सिर्फ चाहते हैं इमारत का गैर कानूनी हिस्सा गिराया जाए। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ साबिक क्रिकेटर शुएब अख्तर की वालदा के इंतकाल पर ताजियत करने इनकी रिहाइशगाह पहुंच गए। आपको बताएं, ट्विटर पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने शहबाज शरीफ के हमरा शुएब अख्तर के घर जाने की तस्वीर शेयर की। एहसन इकबाल ने अपने ट्वीट में बताया कि वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के हमरा शुएब अख्तर की वालदा की वफात पर इनसे ताजियत के लिए इनकी रिहाइशगाह गए थे। ख्याल रहे कि शुएब अख्तर की वालदा गुज़िश्ता माह इंतकाल कर गई थी, जिसकी इत्तला उन्होंने ट्विटर के जरिए दी थी। बुलेटिन में शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें। आपको बताएंगे, चीन में एक शख्स को सुस्त इंटरनेट की वजह से नेट कैफे में मौजूद आलात को गुस्से में आकर आग लगाने के जुर्म में 7 साल की कैद की सजा सुना दी गई है। आपको बताया, गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन की एक मकामी अदालत की जानिब से पीर के रोज एक बयान में कहा गया कि लेन नामी शख्स गुज़िश्ता जून में चीन के जुनूबी सूबे गवांजगी के एक इंटरनेट कैफे में मौजूद था, लेकिन वहां इंटरनेट कनेक्शन सुस्त होने की वजह से इसे गुस्सा आ गया। सुस्त इंटरनेट की वजह से इस शख्स ने गुस्से में आकर नेट कैफे में मौजूद ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क केबल्स बॉक्स को अपने लाइटर की मदद से आग लगा दी। लिहाजा आग लगने की वजह से तकरीबन 4000 घर और दफातर बशमूल एक सरकारी अस्पताल 28 से 50 घंटे तक इंटरनेट से महरूम रहे। सकनिस की अदालत में के मुताबिक वाकये के बाद पब्लिक सिक्योरिटी एहलकारों ने लीन के जुर्म का आला लाइटर को कब्जे में ले लिया, जबकि बाद में अब इसे अवामी टेलीकम्युनिकेशन की सहूलियात को तबाह करने के जुर्म में 7 साल की कैद की सजा सुना दी गई है।
जर्मनी की अदालत ने इंसानियत के खिलाफ जराइम पर शामी फौज के कर्नल को उम्र कैद की सजा सुना दी है। आपको पता है, गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जर्मनी की एक अदालत ने इंसानियत के खिलाफ जराइम का इल्जाम साबित होने पर शामी फौज के कर्नल अनवर रसलान को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी है। शामी फौज के 58 साल के कर्नल अनवर को मुल्क में खाना जंगी के दौरान बदनाम जमीन पर जहन्नुम के नाम से मशहूर जेल में 4000 से ज्यादा अफराद पर इंसानियत सोज मुजालिम करने का इल्जाम था। जर्मनी के शहर कोबलेंस की अदालत में शामी कर्नल पर चलने वाला मुकदमा शाम में रियासती तशद्दुद के हवाले से दुनिया का पहला मुकदमा था। कर्नल अनवर पर 2011 में शामी हुकूमत के अफसर के तौर पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों को पुरतशद्दुद तरीके से कुचलने का भी इल्जाम था। शामी कर्नल पर 58 अफराद को कत्ल करने, असमत दरी, जिनसी ज्यादती और 2011 और 12 के दौरान 4000 से ज्यादा अफराद पर बदतरीन तशद्दुद का इल्जाम था। बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें और आपको बताएंगे कनकोट के करीब नवाई गांव चाकराबाद में चचा ने फायरिंग करके 2 भतीजों को कत्ल कर दिया। फायरिंग की जद में आकर मजीद 2 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला पर थाना हुदूद की पुलिस जाए वकू पर पहुंच गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात लेते हैं कनकोट से फैज न्यूज के नुमाइंदे मीर अली अकबर भंगवार से। जी मीर अली अकबर भंगवार, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। आपको फिर एक बार अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले कि चचा ने 2 भतीजों को कत्ल कर दिया है। चचा ने फायरिंग करके 2 भतीजों को कत्ल कर दिया। फायरिंग की जद में आकर मजीद 2 अफराद जख्मी हो गए। इतला पर थाना हुदूद की पुलिस जाए वकू पर पहुंच गई है और इसी हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने नुमाइंदे से मजीद तफसीलात लें। कनकोट से फैज न्यूज के नुमाइंदे मीर अली अकबर भंगवार से हम राब्ता करते हैं। क्या वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं? हम देखते हैं। जी मीर अली अकबर भंगवार, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक बार फिर आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले कि चचा जाद भाई ने कनकोट के करीब नवाही गांव चाकराबाद में चचा ने फायरिंग करके 2 भतीजों को कत्ल कर दिया। फायरिंग की जद में आकर मजीद 2 अफराद जख्मी हो गए। इतला पर थाना हुदूद की पुलिस जाए वकू पर पहुंच गई और आपको फिर ये बताएं कि चाचा ने 2 भतीजों को कत्ल कर दिया है। खबर शामिल करेंगे पन्नो आकिल से। पन्नो आकिल में मोटरसाइकिल सवार को डाकू ने चलती हुई मोटरसाइकिल पर सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया और इसे मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। वाकया पन्नो आकिल सांगी कौमी शाहरा के करीब पेश आया, जहां मोटरसाइकिल सवार को डाकू ने चलती हुई मोटरसाइकिल पर सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया। मजम्मत पर इलाका मकीन जमा हो गए। डाकू ने फरार होने की कोशिश की। इलाका मकीनों ने खेतों में भाग कर एक डाकू को पकड़ लिया, जिन पर कई सैकड़ों अफराद ने लाठियां बरसाकर सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस के हवाले कर दिया। खबर शामिल करेंगे लाड़काना से। खाद की मसनूई किल्लत और महंगाई पर पैगाम। कुरान तंजीम और बारी आबादकारों की जानिब से नकली नोटों के हार लेकर कायम शाह बुखारी रोड से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। आपको बताएं कि जहां पर मुजाहिरीन की जानिब से खाद की बढ़ती कीमतों में सख्त नारेबाजी की गई। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि नाअहल हुक्मरानों को नाअहल हार पहनाए जाएंगे जो आज लेकर आए हैं। उनका कहना था कि हमारे मुल्क में ज़राई मुल्क है, लेकिन आटा भी महंगा और खाद भी महंगी है, जो कि एक बड़ी साजिश है। उनका कहना था कि माफिया 1700 खाद की बोरी 3000 में बेच रही है, जिसके सबब किसान सख्त तकलीफ से दो चार हैं। उनका कहना था कि सूबाई हुकूमत सिर्फ नोटिस ले रही है, लेकिन अमली काम नहीं कर रही, जो तशवीशनाक है। उनका मजीद कहना था कि गरीबों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है और अभी तक किसी ने माफिया को पकड़कर सजा नहीं दी, जो कि एक कमजोरी है। खबर शामिल करेंगे लाड़काना से कि 30 सालों से कैदी बशीर शेरबानी का वर्सा और बरादरी के अफराद ने इनकी रिहाई के लिए प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया है, जहां पर मुजाहिरीन ने जेल सुपरडेंट के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर कैदी की बहनों और दीगर ने कहा कि कैदी 30 सालों से जेल काट रहा है और अब इसकी सजा भी खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक इनको रिहा नहीं किया गया है, जो कि जुल्म और ज्यादती है। उनका कहना था कि चंद दिनों से उनसे राब्ता खत्म हो गया है
और पता नहीं कि वो जिंदा भी हैं या नहीं, क्योंकि जेल के अंदर उनके पास सख्त तरीन तशद्दुद भी किया गया था। उनका कहना था कि छोटे छोटे बच्चे हैं बशीर के, जो कि वालिद के जेल होने पर फाका काट रहे हैं, लेकिन किसी को तरस नहीं आ रहा। उन्होंने DI लाड़काना IG जेल को अपील करते हुए कहा कि 30 साल से मुसलसल कैद काटने वाले कैदी को रिहा कर बेचैनी को दूर किया जाए। भरिया रोड के करीब कराची से लाहौर जाने वाली 5 अपग्रेड ग्रीन लाइन, जो कि सुबह हादसे का शिकार हुई थी, जिसकी मरम्मत का काम जारी है। हुकाम के मुताबिक 5 से 8 घंटों में काम मुकम्मल हो जाएगा। भरिया रोड आज सुबह भरिया रोड रेलवे स्टेशन से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर दरगाह गाजी इब्राहिम शाह पर कराची से लाहौर जाने वाली 5 अप ग्रीन एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हुई है, जिससे ट्रेन की बोगियां ट्रक से उतर गई थी। इस सिलसिले में रेलवे का मरम्मती काम जारी है। दूसरी जानिब रेलवे हुकाम का कहना है कि रेलवे की मरम्मत के लिए रिलीफ ट्रेन पहुंच गई है, काम तेजी से जारी है। मजीद कहा गया कि हादसे के बाइस 20 से जायद स्लीपर मुतासिर हुए हैं, जबकि अप और डाउन की गाड़ियों को डाउन ट्रैक से भेजा जा रहा है। मुकम्मल बहाली का काम तकरीबन 5 से 8 घंटों में पूरा होने का इम्कान है, जिसके बाद रोहड़ी से इंजन मंगवाकर ट्रेन के ट्रैक से उतारने वाली बोगियों को भेजा जाएगा। खबर शामिल करेंगे रानीपुर से। रानीपुर के नवाही गांव में पुलिस की चढ़ाई, खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद, पुलिस चढ़ाई के खिलाफ रिहायशियों का एहतजाज। रानीपुर के नवाही गांव में अमीर बख्श जामबड़ों पर सिहाड़जा पुलिस की चढ़ाई, पुलिस चढ़ाई के खिलाफ नवाही गांव अमीर बख्श जामबड़ों के रिहायशियों का एहतजाज किया गया है। मीडिया से बात करते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि सेठा राजा पुलिस ने बिला जवाज हमारे घरों पर चढ़ाई करके 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस घरों में मौजूद जेवरात, 1 लाख नकदी, मोटरसाइकिल और अनाज बिस्तर भी लेकर गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस डाकुओं की तरह हमारे घरों में घुस आई है। खवातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पुलिस ने 2 तालिबे इल्म को भी गिरफ्तार करके ले गए हैं। हम आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और बिला जवाज चढ़ाई करने वाले अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करेंगे ठरी मीरवा से। ठरी मीरवा बुजदार वडा के गांव हैदर खान रंज से बरसती पानी ना निकालने के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज है। आपको बताएं कि एहतजाज करते हुए इलाका मकीनों ने कहा है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, हमने वोट भी पीपल्स पार्टी को दिए हैं, मगर हमारे गांव में कोई भी तरक्याती काम नहीं हुआ है। हालिया बारिशों ने हमारे गांव का नक्शा ही बदल कर रख दिया है और तरक्याती काम ना होने की वजह से हम मुसीबत में आ गए हैं। रास्तों में बारिश के पानी होने की वजह से हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते और मरीजों को अस्पताल ले जाने में भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आला हुकाम को अपील की है कि खुदारा हमारे गांव को रास्ते की सहूलियात दी जाएं। दूसरी जानिब एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। मुल्क भर में ज्यादती के वाकयात थम ना सके। ओश शरीफ में अंडे बेचने वाले 10 साल बच्चे के साथ ज्यादती करने की कोशिश की गई है। आपको बताएं, बच्चे की चीखों पुकार पर ओश शरीफ शहरियों ने जान बचाई और मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गुर्बत के सताए 10 साल बच्चे को अंडे लेने के बहाने मकान पर ले गया और दरिंदे ने हमला कर दिया। बच्चे की चीखों पुकार पर शहरी इकट्ठे हो गए और मुलजिम को पकड़कर पुलिस थाना ओश शरीफ के हवाले कर दिया गया। अब आपको एक इंतहाई अहम खबर से आगाह करें कि फैज न्यूज की खबर पर एक्शन लिया गया। गैर कानूनी तरीके से इंसानी गुर्दा फरोख करने वाले जाली डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब ह्यूमन ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ने FIA की टीम के हमरा ये बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए नौरोज अस्पताल के गैर कानूनी गुर्दा सर्जन डॉक्टर फहीम असलम और डॉक्टर बिलाल को मांगा मंडी से गिरफ्तार किया। प्रोफेसर असद असलम के मुताबिक जाली डॉक्टर्स ने वहम साजबाज होकर दरखास्त गुजार दिलावर हुसैन से गुर्दा पेवंदकारी के नाम पर तकरीबन 33.5 लाख रुपए लिए। जाली डॉक्टर्स और एजेंट्स ने दरखास्त गुजार से रकम वसूल करने के बाद गुर्दे की पेवंदकारी तक ना की। DG पंजाब ह्यूमन ऑर्गन प्लांट्स अथॉरिटी के मुताबिक FIA टीम ने गुर्दा में मुलव्वस दीगर डॉक्टर्स और एजेंट्स की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है।
कसूर थाना बी डिवीजन के इलाके भट्टा सोहनदीन में नई मोटरसाइकिल को हाथ लगाना इंतहाई महंगा पड़ गया। नौजवान जाँ भाग हो गया। वाकया कसूर के इलाके भट्टा सोहन में पेश आया, जहां नई मोटरसाइकिल को हाथ लगाने पर साजिद वगैरह के वहशियाना तशद्दुद से नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। 24 साल नौजवान जुल्फिकार को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जो आज दम तोड़ गया। पुलिस थाना ही डिवीजन ताहाल मुलजमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। तशद्दुद से जाँ भाग जुल्फिकार की लाश जब घर पहुंची तो कोहराम बर्पा हो गया। जुल्फिकार की वालदा ने मुलजिमान गिरफ्तार ना करने पर एहतजाज किया। उनका कहना था कि सिर्फ मोटरसाइकिल गिरने और इस पर हाथ रखने की वजह से मेरा लख्ते जिगर मार दिया गया। मेरे बेटे के कातिल आजाद हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। पाकपतन में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बाइस बच्चे बगैर नाश्ता स्कूल जाने पर मजबूर हैं। गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन बच्चों के साथ सरापा एहतजाज बन गई हैं। आपको बताएं, पाकपतन में जारी सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग और गैस प्रेशर में इंतहाई कमी के खिलाफ खवातीन बच्चों के हमरा सरापा एहतजाज बन गई। उनका कहना था कि गैस बदतरीन लोड शेडिंग की वजह से बच्चों का नाश्ता भी तैयार नहीं होता। रोजाना बच्चे स्कूल देर से पहुंचते हैं, जबकि मर्द दिफातिर नहीं पहुंच पाते। महंगाई का तूफान बरपा है। महंगा ईंधन कहां से खरीदें? खाने के लिए घर में आटा नहीं, लकड़ी या एलपीजी गैस कहां से खरीदें? उन्होंने हुकूमत से गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे और गैस प्रेशर की कमी का सबब बनने वाली कंप्रेसर माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का मुतालबा किया है। आरिफ वाला इंतजामिया और मुखीर हजरात की जानिब से लगाई गई एहसास दीवार पर खवातीन के दो ग्रुपों में झगड़ा हो गया। कोसों और घूसों और थप्पड़ों की बारिश भी बरसा दी गई। एहसास दीवार झगड़ा में एक खातून बेहोश, खवातीन में झगड़ा पहले खाना लेने पर हुआ। एहसास दीवार पर कोरोना एसओपीज भी नजरअंदाज किए गए। इंतजामिया एसओपीज पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रही। एहसास दीवार में इंतजामिया की जानिब से गरीब गुरबा में गर्म मलबूसात तकसीम किए जाने थे। झगड़े की फुटेज फेस्ट न्यूज को मौसूल हो गई है। पतोकी में आतिशज़दगी का वाकया, शॉर्ट सर्किट की वजह से घर का सामान, कपड़े वगैरह जलकर राख हो गए हैं। आपको बताएं, पतोकी में फूल नगर के नवाही गांव खान के मोड़ में मेहनत कश मोहम्मद मंशा, जो कि धोबी का काम करता था, घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी, जिससे देखते ही देखते कमरे में रखे हुए धुले हुए कपड़े और सामान को अपनी लपेट में ले लिया और जलाकर खाकसर कर दिया। वाकये की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। बुलेटिन में शामिल करेंगे खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद और आपको बताएंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी के लिए साल 2021 इंतहाई शानदार रहा। उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में अच्छा परफॉर्म किया है। यही वजह है कि शाहीन शाह आफरीदी की आईसीसी सालाना अवार्ड के लिए नामजदगी हुई, जबकि इन्हें पीसीबी मीटिंग फुल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। शाहीन शाह आफरीदी ने पीसीबी अवार्ड को अपने लिए एजाज करार दिया और कहा कि पीसीबी अवार्ड मिलना फख्र के लम्हात हैं। जिस परफॉर्मेंस पर अवार्ड मिला, इस मैच में अच्छा करना बहुत जरूरी था। फास्ट बॉलर का कहना था कि टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच बहुत अहम था। हम कभी जीते हुए नहीं थे, हमें जीतना था और मेरी फॉर्म लगी हुई थी। उनका कहना था कि मुझे यही था कि मेरी अच्छी बॉलिंग करूंगा और फिर ऐसा हुआ कि हम भारत के खिलाफ मैच जीतने और अवार्ड भी जीता, जिसकी वजह से बहुत खुशी है। याद रहे कि टी20 वर्ल्ड कप में शाहीन शाह आफरीदी ने टॉप क्लास बैट्समैनों रोहित शर्मा और ओकेएल राहुल को यके बाद दीगरे अपने पहले स्पेल में आउट किया था। साबिक भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर और भारत और जनूबी अफ्रीका के मैच में ब्रॉडकास्टर पर तनकीद करने पर विराट कोहली पर फट पड़े हैं। आपको बताएं, केप टाउन में होने वाले टेस्ट के तीसरे रोज रविचंद्र अश्विन ने डेन एलेक्स को एलबीडब्ल्यू किया, मगर डीआरएस ने फैसला तब्दील कर दिया और एल्गर पवेलियन वापस लौटने से बच गए। लेकिन ये बात भारतीय टीम को हजम न हुई। भारतीय क्रिकेटर ने एल राहुल, अश्विन और विराट कोहली स्टंप माइक पर आकर अपनी भड़ास निकालते और ब्रॉडकास्टर पर तनकीद करते
रहे। विराट कोहली ने स्टंप माइक के पास जाकर कहा कि इसी तरह अपनी टीम पर फोकस करें, सिर्फ ओपोजिशन पर नहीं। जब ओपोजिशन ने भी स्टंप के पास जाकर ब्रॉडकास्टर पर तनकीद की और इसी दौरान नायक कप्तान के एल राहुल भी चुप रहे और कहा कि पूरा मुल्क 11 खिलाड़ियों के खिलाफ खेल रहा है। गंभीर ने कोहली समेत दीगर खिलाड़ियों की इस हरकत पर गुस्से का इजहार किया और कोहली को इंतहाई नाबालिग करार देते हुए कहा कि कोहली इस तरह की हरकतों पर कभी नौजवान के आइडियल नहीं होंगे आप। बुलेटिन में शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल और आपको बताएंगे मारूफ टिकटॉकर जन्नत मिर्जा ने खुद पर तनकीद करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि किसी पर उंगली उठाने से पहले इंसान को अपनी तरफ देखना चाहिए। टिकटॉकर जन्नत मिर्जा और अदाकारा ईमन खान के दरमियान तनाज़े का आगाज इस वक्त हुआ जब ईमन खान ने एक इंटरव्यू के दौरान जन्नत मिर्जा को मेकअप करने का मशवरा दिया। जन्नत मिर्जा ने ईमन खान के तबसरे पर एक तनकीदी वीडियो बनाई जिसमें उनका नाम लिए बगैर कहा गया कि आपको किसी भी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, आपको कोई हक नहीं है। ताहम अब सोशल मीडिया पर इस तनाज़े ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। हाल ही में इंस्टाग्राम पर सवाल जवाब सेशन के दौरान एक सारिफ ने जन्नत मिर्जा को बेवकूफ़ कहते हुए निहायत तनकीदी लहजे में कहा कि ईमन खान ने सच कहा था, इस पर वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सारिफ के तबसरे पर जन्नत मिर्जा ने भड़कते हुए कहा कि मैंने अपनी वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया था, लिहाजा अंदाजे लगाना बंद करो। जन्नत ने मजीद कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद पर गहरी नज़र डाल लें। मैं सबकी इज्जत करती हूं, लेकिन हमारी कुछ अदाकारें क्यों सब पर तनकीद करती हैं और इन्हें जज करती हैं। वो खातून ईमन खान जिन्होंने मुझ पे कम मेकअप करने का मशवरा दिया, एक बार अदाकारा मावरा हुसैन की जिस्मानी साख्त पर भी तबसरा कर चुकी हैं और बहुत सी दूसरी मारूफ शख्सियात को भी निशाना बना चुकी हैं। वडेरे का बेटा गाने से शोहरत पाने वाले मज़ाहिया अदाकार अली गुलपीर ने मंगनी कर ली है। आपको बताएं, अली गुलपीर की मंगनी की मुख्तसर तकरीब का इनेकाद बुध के रोज़ किया गया जिसमें अहले खाना और करीबी लोगों ने शिरकत की। इस तकरीब में अली गुलपीर ने कुर्ता पजामा और शॉल जेबतन किया हुआ था, जबकि इनकी दुल्हन ने हल्के नीले रंग का उरूसी जोड़ा जेबतन किया हुआ था। दस्तियाब मालूमात के मुताबिक अली गुलपीर की मंगेतर का नाम अजीमा नाखजा है। अली गुलपीर ने तकरीब में घंटे के घुटने के बल बैठकर अपनी मंगेतर को अंगूठी पहनाई, जिस पर वहां मौजूद लोगों ने शोर किया और तालियां भी बजाई। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल सबूर अली अंसारी भी रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हुए हैं, जबकि इससे कबल अरीबा हबीब हिबा बुखारी भी पिया घर सुधार गई हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फास्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फास्ट टीवी नेटवर्क, क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fast.tv।